हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 दिया है और वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। देखिए, हमारा बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम चला था 8 जून से लेके 22 जून तक। फिर हमारा आंसर की भी रिलीज हुआ और आंसर की के साथ साथ रिलीज हुआ था ऑब्जेक्शन पोर्टल। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि दीदी मैंने ऑब्जेक्शन किया है, आप लोग के मार्क्स भी इस बार बहुत ही ज्यादा इधर उधर करके दिया गया है। और कहीं ना कहीं काफी शिफ्ट में ऐसा था कि पेपर हार्ड लेवल का भी आया था। तो सारे लोगों की बातें मैंने सुनी कि हाँ, मेरे शिफ्ट में हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया है, मेरा इतना आंसर की में आंसर आ रहा है, मैंने ऑब्जेक्शन किया है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, मेरा होगा या नहीं। बहुत सारे डाउट्स आप लोग के हैं जो कि वैलिड है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट आया भी था, जो कि मैं अग्री करती हूँ। एंड दूसरी बात, ऑब्जेक्शन करने के बाद अब आपके मन में यही एक सवाल है कि रिजल्ट आखिरकार कब आएगा। देखो, जो डीएलएड है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से चलना शुरू हुआ। उसके पहले क्या होता था, 12th के मार्क्स के बेस्ड पे आपका डीएलएड में एडमिशन होता था। लेकिन एनईपी के द्वारा आपके 2022 से क्या शुरू हुआ, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम शुरू हुआ। यानी कि अगर आपको टीचर्स ट्रेनिंग करना है, प्राइमरी लेवल का टीचर बनने के लिए डीएलएड करना है, तो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। फिर आपको उस हिसाब से कॉलेज मिलेगा। आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम भी दे दिया और अब बारी है रिजल्ट की। अगर हम लोग 2022 के बाद का पैटर्न देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 साल में ऐसा हुआ है कि 20 से 25 दिन का आपका गैप लिया है, उसके बाद रिजल्ट आ गया है। ठीक है, आपकी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद की बात कर रही हूँ। ये हम लोग पिछला पैटर्न अभी एनालाइज कर रहे हैं। इस बार का भी मैं आपको डेट देने वाली हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा। तो 2 बार ऐसा हुआ है जिसमें 40 से 50 दिन का भी गैप लगा है रिजल्ट आने में। ठीक है, तो 2 बार ऐसा हुआ है कि 20 से 25 दिन में भी आ गए हैं, और कुछ टाइम ऐसा भी हुआ है कि 40 से 60 दिन 50 दिन का टाइम आया है, फिर रिजल्ट आया है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसी मंथ के, जी हाँ, इसी मंथ के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो बीएसईबी के नए अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत जल्द सारा काम शुरू भी कर दिया है। और आपका आंसर की के आने के बाद ऑब्जेक्शन भी हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का यानी कि अगर आपका आंसर की को लेके चले, अब 5 जुलाई तक आपका आंसर की पूरा पोर्टल आ भी गया था, ऑब्जेक्शन पोर्टल भी खुल गया था। तो 5 जुलाई से लेके चले तो 25 जुलाई, यानी कि 20 से 25 दिन का इसमें भी गैप हो ही रहा है। इसमें आपका आ जाएगा क्या, रिजल्ट आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ 25 जुलाई को ही आ जाएगा, मैं 20 से 25 दिन का गैप इसमें पूरा कंफर्म के साथ आई हूँ, क्योंकि पैटर्न भी मैंने मिलाया है। प्लस जितने जल्दी आपके सारे काम हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं ताकि आपके क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। क्योंकि जो हमारा सेशन है 2025 से 27, ये ऑलरेडी बहुत लेट हुआ है। तो जो डीएलएड का जो कोर्स है वो तो 2 साल का कोर्स है, तो उसको करने के लिए 2 साल तो लगने पड़ेंगे ना। हम लोग पूरा 2 साल में नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा ना, अगर अभी जल्दी ये लोग कर रहा है, उसका एक ही रीजन है कि अगर अब से लेट से सेशन स्टार्ट होगा तो अब से सिर्फ और सिर्फ लेट से सेशन स्टार्ट होगा, फिर डीएलएड 2 साल का कोर्स हो ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ एक डिग्री के लिए हो जाएगा ना। इसीलिए सारी चीजें बहुत जल्दी हो रही है। आपके 25 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। उसके लिए आपको अभी से ही अपना डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो जितने भी रिजल्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिए। काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि रिजल्ट के 2 से 5 दिन बाद काउंसलिंग भी शुरू हो जाती है। फिर वैसे भी ये बहुत जल्दी ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आएगी, फिर स्पॉट राउंड की लिस्ट आएगी, फिर प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट आएगी, फिर स्पॉट राउंड की लिस्ट आएगी। तो प्रोबेबली चांसेस हैं अगस्त तक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर से आप लोग की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी।
तो ये रही पूरी की पूरी प्रोसेस कि आपका रिजल्ट कब आएगा। लेकिन रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट के बाद का प्रोसेस, जो कि बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। उसमें गलती करोगे तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा मैं डॉक्यूमेंट बता दूंगी, बस उसको रेडी करके रख लेना, क्योंकि ओवरऑल रोल प्ले करता है काउंसलिंग का प्रोसेस ही। ठीक है, आपके एडमिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग का ही प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट तो वैसे आपके प्रोबेबली चांसेस हैं कि 25 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आ जाएगा। तो रिजल्ट का टेंशन मत लो, रिजल्ट के बाद का प्रोसेस अभी से ही तैयारी कर लो अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, बाकी कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ देना, मैं ऑफ कोर्स आप लोग की डाउट का रिप्लाई करूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख देना। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको डीएलएड से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।